नमस्ते बच्चों। आज हम लोग साहित्य सागर का जो छठा पाठ है जिसे प्रेमचंद ने लिखा है और इस पाठ का नाम है बड़े घर की बेटी, इसके अगले भाग को हम लोग करेंगे। यहाँ तक के पाठ में हमने जाना श्रीकंठ सिंह जो है वो अब पिता से बहस करने लगे हैं। वेणी माधव सिंह से बहस करने लगे हैं अपनी पत्नी को लेकर, क्योंकि उनकी पत्नी के ऊपर घर में बहुत दुर्व्यवहार हुआ है और लाल बिहारी को जो है वो इसकी सज़ा भी नहीं सुनाई गई और उसको उसके लिए बढ़ावा दिया जा रहा है, उसको सिर चढ़ाया जा रहा है। वेणी माधव सिंह श्रीकंठ सिंह को इतना इतना तक कह रहे हैं कि तुम पत्नी की वजह से अपनी भाई के साथ, मेरे साथ, इस परिवार के साथ बहुत दुर्व्यवहार कर रहे हो। और यही बातें वो आपस में बहस कर रहे हैं, क्योंकि श्रीकंठ सिंह जो है वो किसी भी अन्याय को सहन नहीं कर सकते हैं। और जहाँ की वेणी माधव सिंह अपने छोटे पुत्र लाल बिहारी के लिए झूठ का सहारा ले रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि नारियां जो है वो घर को तोड़ती हैं। और उनके आपस में बहुत इसी बात को लेकर काफ़ी बहस भी हो जाती है और झगड़ा भी हो जाता है। अब आगे तो लाल बिहारी की बात को लेकर श्रीकांत सिंह कह रहे हैं कि उसने जो क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया है मेरी पत्नी के साथ और जो अविवेकपूर्ण व्यवहार किया है, इसकी वजह से मैं उसे अपना भाई नहीं समझता हूँ। फिर दोनों कुछ देर चुप रहे। दोनों मतलब वेणी माधव सिंह और श्रीकंठ सिंह को थोड़ी देर के लिए चुप रहे। ठाकुर साहब लड़के का क्रोध शांत कराना चाहते थे, क्योंकि उनका बेटा, उनका बड़ा पुत्र श्रीकंठ सिंह किसी भी बात पर नाराज नहीं हुआ करते थे। वो बहुत शांत स्वभाव के थे और अब वो इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए थे। तो इसीलिए वो वेणी माधव सिंह अपने बड़े पुत्र के क्रोध को शांत कराना चाहते थे, लेकिन ये नहीं स्वीकार करना चाहते थे कि लाल बिहारी ने कोई अनुचित कार्य किया है। वो बड़े पुत्र को भी अपने हाथ में रखना चाहते थे और छोटे पुत्र को की गलती को भी वो बढ़ावा दे रहे थे। वो किसी तरह से ये मानने को तैयार नहीं थे कि उनके छोटे पुत्र ने जो किया है वो कोई गलत काम है। इसी बीच में गांव के और कई सज्जन हुक्के चिलम के बहाने वहां आग बैठे, यानी गांव के और भी जो लोग थे हुक्का चिलम पीने के लिए उनके घर में आया करते थे। तो उनके घर में सब धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे थे, क्योंकि उनके घर में झगड़ा हो रहा था और वो तमाशा देखने के लिए इकट्ठे हो रहे थे। कई स्त्रियों ने जब ये सुना कि श्रीकंठ सिंह पत्नी के पीछे पिता से लड़ने पर तैयार है तो उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। यानी और जो महिलाएं थी वो बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि वो हमेशा, उनको लगता था कि वो हमेशा जो है वो स्त्रियों के विरुद्ध है और आज यहाँ पर स्त्री की वजह से वो अपने पिता से लड़ रहा है। तो ये सुनकर वहाँ की जो औरतें थी, गांव की जो और औरतें थी, वो बहुत खुश हो रही थी, बहुत हर्षित हो रही थी। दोनों पक्षों की मधुर वाणियाँ सुनने के लिए उनकी आत्माएं अकुलाने लगी। यानी दोनों पक्ष, यानी वेणी माधव सिंह और लाल बिहारी और श्रीकंठ के बीच में जो झमेला हो रहा था, जो झगड़ा हो रहा था, उस झगड़े को सुनने के लिए उनकी आत्माएं जो है वो बहुत अकुला रही थी। बहुत ज़्यादा उनका मन जो है वो उद्विग्न हो रहा था जानने के लिए कि किस बात को लेकर इनके बीच में इतना झगड़ा हो रहा है और क्यों हो रहा है। गांव में कुछ ऐसे कुटिल मनुष्य भी थे जो इस कुल की नीतिपूर्ण गति पर मन ही मन जलते थे। यानी गांव की बहुत सारे परिवार ऐसे थे, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो, क्योंकि इनका परिवार बहुत ही शांत, बहुत ही अच्छा परिवार था, बहुत ही अच्छे खानदान से ये लोग थे, तो इनके घर में झगड़ा हो रहा था। तो इस बात को लेकर उनका मन जलने लगा, यानी वो बहुत ज़्यादा जेलस फील करने लगे और बहुत उनका मन जलने लगा। इन महानुभवों की शुभ कामनाएं आज पूरी होती दिखाई दे रही थी। यानी इनकी जो मन की भावनाएं थी, इनकी मन की भावना क्या थी? इनकी मन की भावना थी कि इनका घर टूट जाए, इनके घर में झगड़ा हो, इनका सब कुछ बर्बाद हो जाए। तो वो जो है वो ये शुभ कामना दे रहे थे कि इनका घर जो है वो टूट फूट के बिखर जाए, इनके घर में बहुत सारा झगड़ा हो।
कोई हुक्का पीने और कोई लगान की रसीद दिखाने के बहाने आकर बैठ गए, क्योंकि उनका घर वो ठाकुर साहब का घर था, तो कोई वहाँ पे सब लोग आके उनके आंगन में बैठ के हुक्का पिया करते थे, बातें किया करते थे। तो कोई कोई ना कोई किसी न किसी बहाने से वहाँ पर आ गया था और वहाँ पर बैठकर इनके घर का तमाशा वो देख रहे थे। वेणी माधव सिंह पुराने आदमी थे, यानी वो पुराने आदमी थे इसीलिए कहा गया क्योंकि वो मेच्योर्ड और बहुत एक्सपीरियंस व्यक्ति थे, उम्रदार भी थे, इसीलिए कहा है कि वेणी माधव सिंह पुराने आदमी थे। इन भावों को ताड़ गए, इन भावों को मतलब वो जो लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए थे उनके घर का झगड़ा देखने के लिए, तमाशा देखने के लिए, क्योंकि अमूमन यही होता है कि जहाँ पर झगड़ा होता है आसपास लोग जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं झगड़ा सुनने के लिए और झगड़े को और बढ़ावा देने के लिए। तो इसीलिए अब वेणी माधव सिंह जो है वो इन भावों को ताड़ गया था मतलब इन गांव के लोगों की भावनाओं को समझ गया था कि ये हमारे घर का झगड़ा देखने आए हैं। उन्होंने निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो, कुछ भी क्यों ना हो, इस दवेशियों को ताली बजाने का अवसर न दूंगा। यानी ये जो गांव के लोग हैं इनके घर में तमाशा देखने के लिए आए हैं, इन लोगों को मैं किसी भी हाल में तमाशा देखने के लिए तो दूंगा ही नहीं, और साथ में ताली बजाने, क्योंकि तमाशा देखते हैं, ताली बजाते हैं, झगड़ा बढ़ाते हैं और चले जाते हैं। तो मैं किसी भी हाल में इनको झगड़ा बढ़ाने तो दूंगा ही नहीं, और ना ही मैं इनको यहाँ पर मस्ती करने दूंगा। और तुरंत कोमल स्वर शब्दों में बोले, यानी इतनी देर से गरमा कर चिल्ला कर या बहुत ऊंची आवाज में वो अपने बेटे के साथ बात कर रहे थे, लेकिन जैसे ही लोग इकट्ठे हो गए उसने क्या किया, वेणी माधव सिंह ने अपनी आवाज जो है वो धीमी कर दी और बहुत ही कोमल, बहुत ही मीठे स्वर में बोला, बेटा मैं तुमसे बाहर नहीं हूँ, यानी मैं तुमसे बाहर नहीं हूँ, तुम्हारा जी जो चाहे करो, अब तो लड़के से अपराध हो गया है, यानी तुम जो करना चाहते हो तुम वो कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारा भाई उस लड़के से गलती तो हो गई है, जो तुम्हारे मन में आए वो तुम करो, क्योंकि वो चाहता था कि ऐसा करके वो बात पलट दे ताकि गांव के लोग उनके घर का तमाशा ना देख सके। इलाहाबाद का अनुभव रहित झल्लाया हुआ ग्रेजुएट, ये श्रीखंड सिंह के लिए कहा, क्योंकि वो झल्लाया हुआ था, बहुत इरिटेट था, बहुत नाराज था, गुस्से में था। अनुभव रहित इसीलिए कहा क्योंकि उसके पास ये जो पैंतरा वेणी माधव सिंह ने बदला था, ये पैंतरा उसको समझ में नहीं आया, इसीलिए उसके लिए कहा कि वो अनुभव रहित है, उसके पास कोई अनुभव नहीं है। वो तुरंत उसने अपनी बात बदल दी, इसीलिए उसने कहा कि अनुभव रहित झल्लाया हुआ ग्रेजुएट इस बात को ना समझ सका, यानी पिता ने जो बात बदली थी उस बात को वो समझ नहीं सका। उसे डिबेटिंग क्लब में अपनी बात पर अड़ने की आदत थी, यानी वो क्योंकि वो पढ़ा लिखा था, ग्रेजुएट था, डिबेट जब होता था डिबेटिंग क्लब में जाकर वो किसी भी बात पर बहुत देर तक डिबेट कर सकता था। इन हथकंडों की उसे क्या खबर थी, यानी ये जो हथकंडा उसके पिता ने बात बदलने की अपने स्वर को धीमा किया और कोमल कंठ में, कोमल आवाज में वो जो बोला, ये बात उसको समझ में नहीं आई। ये एक पैंतरा था, ये एक हथकंडा था जिसे उसके पिता ने अपनाया था। बाप ने जिस मतलब से बात पलटी थी वह उसकी समझ में ना आई, यानी बाप ने ये बात क्यों पलटी थी ये बात उसको समझ में एकदम नहीं आई। बोला, मैं लाल बिहारी के साथ अब इस घर में नहीं रह सकता हूँ, यानी मैं लाल बिहारी को लेकर के साथ इस घर में कभी किसी भी हालत में नहीं रह सकता हूँ। इस घर में या मैं रहूँगा या मेरा भाई रहेगा। तो वेणी माधव सिंह पुचकारा, बेटा बुद्धिमान लोग मूर्खों की बात पर ध्यान नहीं देते हैं, यानी तुम तो बहुत बुद्धिमान हो, मूर्खों की बात पर तुम ध्यान नहीं देते हो, वह बेसमझ लड़का है। यहाँ पर मूर्ख उसने अपने छोटे पुत्र लाल बिहारी को कहा है। तो उसने कहा कि वो मूर्ख है, उसने गलती की है, उसकी बात पर ध्यान नहीं देते हैं, वो बेसमझ लड़का है। बेसमझ लड़का है यानी वो उसके पास एकदम बुद्धि नहीं है, उसने गलती की है, उससे जो कुछ भूल हुई है तुम बड़े होकर क्षमा कर दो, यानी तुम तो बड़े हो और बड़ों को ये हमेशा कहा जाता है कि उन्हें उनके मन में क्षमा, दया, त्याग, बहुत सारे भावनाएं एक साथ आनी चाहिए। तुम बड़े हो, तुम्हारे भाई ने, मैं मान रहा हूँ। अब वो वेणी माधव सिंह ने अपने बड़े पुत्र की बात मान ली, क्योंकि
क्योंकि लोग जब है वो इकट्ठा हो गए थे, इसीलिए उसने कहा कि मैं मानता हूँ कि उसने जो किया है वो उसे नहीं करना चाहिए था, उसने बहुत बड़ी गलती की है, और इसीलिए उसने जो कुछ भूल की हुई है, यानी उससे जो उसने जो भी किया है उसे तुम बड़े होकर, क्योंकि तुम बड़े हो, तुम्हें उसको क्षमा कर देना चाहिए, उसको तुम्हें माफ कर देना चाहिए। ऐसा वेणी माधव सिंह अपने बड़े पुत्र श्रीकंठ सिंह को बोलकर इस झगड़े को वहीं पे खत्म करना चाहते थे। तो आज का पाठ यहीं तक। अपना ध्यान रखिएगा, ठीक से रहिएगा। धन्यवाद।